जब भी चेतना को नाभि के 2 इंच नीचे स्थिर कर लेते हैं तो विचार खो जाते हैं। और फिर इन्होंने पूछा है कि इस साधना में गहरे कैसे जाएं। और भगवान ने कहा कि जब हम इनकार करते हैं किसी चीज़ को तो बदला लेती है। तो रमन ने, रामकृष्ण परमहंस ने, कृष्णमूर्ति ने, क्योंकि उनको भी कैंसर हुआ था। इन लोगों को कैंसर हुआ क्योंकि इन्होंने शरीर को इनकार कर दिया और आत्मा को ही सच माना। कई बातें हैं जो समझने जैसी। पहली तो चीज़ यह है कि जब आप, इन्होंने कहा कि जब मैं विचार से बड़े होता हूँ तो चेतना को नाभि के पास ले जाता हूँ तो विचार खो जाते हैं। जब आप विचारों से भरे होते हैं तब आप विचारों से क्यों मुक्त होना चाहते हैं? क्या यह भी एक विचार नहीं है कि मुझे विचारों से मुक्त होना है? और फिर ये विचार की यात्रा नहीं है कि विचार नाभि तक जाता है कि मुझे निर्विचार में जाना है। तो विचार की सुन के, विचार की सुन के प्रयास करता है, विधि करता है, नाभि से नीचे 2 इंच ध्यान को ले जाता है हारा पे। और फिर आप कहते हैं कि विचार मिट जाते हैं। क्या यह भी एक विचार नहीं है कि विचार मिट गया? क्योंकि अगर विचार सच में मिट गया होता तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। अगर विचार सच में मिट जाता है तो ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता है कि इस विधि में, इस साधना में गहरे कैसे जाएं। फिर गहरे कौन जाएगा? क्योंकि विचार और विचारक में भेद नहीं है। आप विचार हैं। और आप कहते हैं कि जब मैं नाभि के पास जाता हूं, जब आप कहते हैं कि विचार मिट जाते हैं, तो समझें मुझे ये सुनाई देता है कि आप मिट जाते हैं, क्योंकि यू आर द थॉट। The thinker and thought are not two different things. Thinker itself is a thought. मैं विचारक हूं, यह भी एक विचार है। तो जब आप कहते हैं कि विचार मिट जाते हैं तो मुझे सुनाई देता है कि आप मिट जाते हैं। लेकिन जब आप मिट गए तो फिर ये प्रश्न कहाँ से उठेगा कि गहरे, अब कौन गहरे जाएगा? कैसे गहरे जाए? तो इस चीज़ को समझें कि विधि से जो शांति मिलती है वो शांति ऐसे ही है जैसे जब पिता अगर रोबदार हों, ऐसे हों जैसे जिनसे बच्चों को डर लगता है, तो आप देखेंगे कि जब पिता घर में आते हैं तो बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं डर की वजह से। इसका मतलब नहीं कि वो शांत बच्चे हो गए, नहीं, वो शांत हो जाते हैं, अपने को शांत थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बच्चा परिवर्तित हो गया, वो शांत बच्चा हो गया। नहीं, पिता जब जाएगा तो फिर वो उतना ही उछल कूद, फिर वही बंदर का खेल चलेगा। तो जब आप कोई विधि करते हैं तो आप मन को, अपने को या मन को, जो भी समझें आप उसको ठोक पीट करके शांत कर देते हैं। लेकिन ये ठोकी पीटी शांति कितनी देर, ये ऊपर ऊपर की शांति है, कितनी देर चलेगी? इसीलिए प्रश्न उठेगा ही उठेगा कि गहरे कैसे जाएं। और आपको लगता है कि थोड़ी शांति मिली है विधि करने से, तो और शायद विधि करूँगा या विधि ठीक से करूँगा तो गहरे जाऊँगा। लेकिन विधि की सीमा है, आप कोई गहरे नहीं जा सकते। मेरे पास लोग आते हैं कि मैं 5 साल से 10 साल से ध्यान में बैठता हूँ और शांति बन जाती है, अनाहत नाद सुनाई देता है। गहरे कैसे जाए? लेकिन कहीं अटक जाते हैं। आपको लगता है कि और गहरा कुछ होगा, नहीं, कोई गहरा नहीं है। और गहराई भी फिर मन पैदा कर लेगा। अगर आपको लगेगा गहरे जा रहे हैं तो फिर वो भी मन का एक खेल है। ये भी अक्सर विचार होगा कि मैं अब गहरे जा रहा हूँ। कुछ होगा जिसको आप गहराई मान लेंगे, मान भर लेंगे कि आप गहराई है, गहराई कुछ हो नहीं सकता।
विधि से जो शांति आती है उसकी सीमा है, उस सीमा से ज़्यादा आप शांत नहीं हो सकते। मेरे दादाजी एक कहानी सुनाते थे जब हम छोटे थे, उनके जीवन का अपना अनुभव था कि वो खादी भंडार में उन्होंने कुछ दिन नौकरी की थी। तो कहते थे कि ऑडिट पे थे, तो एक खानसामा था जो खाना वाना बनाता था। तो एक दिन वो कुछ काम कर रहे थे तो खानसामे को बोला कि हैंडपम्प से पानी लेके आओ। वो थोड़ा भोला था और उन्होंने कहा कि हैंडपम्प को 2-4 बार चला देना, गर्मी का मौसम है, 2-4 बार चला दोगे तो पानी ठंडा आएगा। कोई 15 मिनट बीत गया, खानसामा पानी लेके नहीं आया। फिर दादाजी ने किसी को भेजा कि देख वो ठीक तो है, इतनी देर तो नहीं लगना चाहिए पानी लाने में। तो देखने के लिए गया तो वो हैंडपम्प चलाया जा रहा था। तो उसने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, पानी उन्होंने मांगा पीने के लिए, तुम इतनी देर से हैंडपम्प चलाया जा रहे हो। उसने कहा कि मैंने चलाया तो मैं बड़ा चौंका, इसमें ठंडा पानी आया, पहले गर्म आया फिर ठंडा आया, तो मैं चला रहा हूँ ताकि और ठंडा पानी आ जाए। उसको ऐसा लगा कि और बहुत चलाएगा तो और नीचे से और ठंडा आएगा। तो उन्होंने कहा पागल, इसकी सीमा है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, चाहे तुम जीवन भर चलाते रहो। तो विधि से जो आपको शांति मिलती है वो जितनी मिलती है उससे आप लेकिन के बगैर मिल ही नहीं सकते हो। कितना भी हो जाए आपके जीवन में एक प्रश्न बना रहेगा, लेकिन सब ठीक है, लेकिन बड़ी शांति मिलती है, विचार खो जाते हैं, लेकिन ये लेकिन कभी खत्म हो नहीं सकता विधि से। क्योंकि विधि का अर्थ होता है कि अशांति शांत होने की कोशिश कर रहा है, और अशांति जो भी करेगा वो अशांति ही तो करेगा, उसकी शांति की सीमा है। समझ रहे? गुंडे, बदमाश, मवाली, लंपट नेता हो जाते हैं, तो नेता होकर के एकदम सभ्य हो जाते हैं, सफ़ेद धोती कुर्ता पजामा, मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन मीठी मीठी बातें गहरे थोड़े जाती है। वो लंपट तो लंपट है, डकैत तो डकैत है। वो संसद में जाने से संत थोड़े हो जाएगा। ऊपर ऊपर उसकी, अब वो अलग ढंग से डकैती करता है, अलग ढंग से लोगों को लूटता है, लेकिन है वो लुटेरा। क्योंकि डकैत से जो राजनीति में गया है वो डकैत मन ही राजनीति में गया, मन तो वही है। तो आप देखें नेता लोगों को, वो वही के वही हैं। तो मन आपका मन, आप ही का तो मन है, वही बदमाश, वही अशांत मन कहता है कि मुझे शांत होना है, ध्यान करना है, तो मन तो वही, बेसिक मन तो वही रहेगा आपका, अशांत। वो जरूरत से एक सीमा के बाद वो हो नहीं सकता। लेकिन आप फंस जाते हैं क्योंकि थोड़ी शांति मिल जाती है, आपको लगता है कि और मिलेगा, और मिल नहीं सकता। आप दौड़ते रहें एलिस इन वंडरलैंड में, जैसे एलिस दौड़ती है। महारानी एलिस भूखी है, वंडरलैंड में पहुंच गई है, और महारानी भोजन का पात्र लिए सामने खड़ी है, बोलती है एलिस आओ खा लो, ये सब मिष्टांस, ये मेवे, ये फल, ये सब तुम्हारे लिए हैं। और एलिस भूखी प्यासी दौड़ती है भोजन के लिए, लेकिन बड़ी हैरान होती है। थोड़ी देर दौड़ती है लेकिन वो पाती है कि महारानी और उसके बीच की दूरी तो कम ही नहीं हो रही है। दौड़ रही है लेकिन दूरी कम नहीं हो रही है। तो आप एक विधि तो छोड़िए, 10 विधि करिए दिन में, लेकिन ये और मिटने वाला नहीं। लेकिन इस थोड़ा जो मिलता है उसके चक्कर में मैं देखता हूँ आश्रमों में लोग जंकी की तरह, ड्रग जंकी की तरह बैठे हुए हैं। थोड़ी शांति मिल गई थी, अब वो खोदे जा रहे हैं। एक बाबा के पास किसी को शांति मिल जाती है, वो 10 बाबाओं के पास जाना शुरू कर देता है कि शायद कुछ मिले, और मिलेगा। उसको लगता है कि ये करेंगे तो और मिलेगा, ऐसा नहीं होता। उपाय से जो प्रयास से जो शांति लाया जाता है, उस शांति की सीमा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ पागल हो जाएंगे। बहुत गहराई जिस दिन आ जाएगी उस दिन पता चला कि आप गए, बियॉन्ड माइंड के बदले आप आउट ऑफ माइंड हो गए। तो कई लोग आउट ऑफ माइंड होने को, अभी वो एक बैठा है बोलता है मैं ओशो का पुनर्जन्म हूँ, आउट ऑफ माइंड हो गया।
तो वही क्या होगा, विधि विधान। और ऐसे बहुत पागल हैं, और सब तरह के पागल हैं। एक अभी वो हाथरस में भगदड़ हुआ, वो बोल रहा था कि मैं शिव हूं, भोले बाबा हूं, आउट ऑफ माइंड हो गया। तो समझे इस चीज को, विधि करने से पहले ये समझे कि विधि क्यों करने जा रहे हैं आप, कौन कह रहा है कि मुझे शांत होना है। और अशांति का, इंस्टीड ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग टू काम योर माइंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर माइंड। बजाय इसके कि आप मन को शांत करने की कोशिश करें, विचारों से मुक्त होने की कोशिश करें, यह समझने की कोशिश करें कि अशांति क्या है, क्यों है। और जब आप मन को समझते हैं, जब मन अपने आप को समझता है, फिर जो शांति आती है, फिर वो उसका कोई अंत नहीं। फिर आप नहीं कहते हैं कि विचार खत्म हो गए, कि विचार चले गए। यह विचार भी नहीं रहता कि विचार चले गए, और यह विचार भी नहीं रहता कि अब गहरे कैसे जाएं। गहराई का कोई सवाल ही नहीं रहता। जब डूब ही गए तो अब गहरे अब जब आदमी जो डूब गया, अब उससे गहरे क्या जाएगा। डूबने के लिए 10 फीट पानी काफ़ी होता है, 10 फीट पानी बहुत है। लेकिन मन अगर नहीं डूबेगा तो 10 फीट पे भी जाएगा, बोलेगा और। जिसको डूबना है, एक कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसको डूबना है वो यहीं डूब सकता है, जिसको नहीं डूबना है वो एक गुरु से दूसरे गुरु, एक विधि से दूसरे विधि, एक ध्यान के बाद दूसरे ध्यान। लोग 10-10 घंटा ध्यान करते हैं। अब एक ध्यान में नहीं डूबे तो तुम क्या 10 ध्यान में डूब जाओगे। तो ये ऐसे ही है जैसे एक आदमी शराब भी पीता है, गांजा भी पीता हो। हमारे गांव में लोग हैं वो शराब भी पीते हैं, बोलते हैं शराब से क्या होगा, गांजा भी पी लेता है। तो लोग डायनामिक भी कर लेते हैं, नाद ब्रह्म भी कर लेते हैं, और नशा। लेकिन धीरे धीरे आप जड़ हो जाते हैं। इस सबसे होता कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि आप जड़ हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि लाओत्सो कहता है कि जो इनकार करोगे बदला लेगा। इनकार करोगे तो बदला लेगा निश्चित ही, क्योंकि इनकार करने वाला इनकार करने में मौजूद है। और अगर आप इस डर से स्वीकार करते हैं तो भी बदला लिया जाएगा, क्योंकि स्वीकार करने वाला मौजूद होगा। और ये भगवान का तर्क सिर्फ तर्क है कि इन लोगों को कैंसर हो गया क्योंकि इन्होंने शरीर को कुछ भी नहीं माना, आत्मा को ही सब कुछ माना। तो और लोगों को क्यों हो जाता है। अभी अरुंधति बैठी है, इसको क्यों हो गया। ये तो शरीर को शरीर मान रही है, इसको तो आत्मा का पता भी नहीं। तो इतने लोग जो क्या कैंसर के मरीज हैं इस दुनिया में, सब आत्मज्ञानी हैं। तो क्या कैंसर सिर्फ आत्मज्ञानियों को होता है, शरीरधारियों को नहीं होता है। कुछ भी तो दे दिया होगा ऐसे ही कोई। अब प्रश्न आप पूछेंगे बेसिर पैर का, तो भगवान जवाब भी बेसिर पैर का देंगे। लेकिन मज़ा ये है कि आप उस जवाब को ढोए जा रहे हैं। आपको लगता है ये जवाब सच में सही जवाब है। आप एक बात ध्यान रखें, बुद्ध पुरुष भी आपके बचकाने सवालों का महान उत्तर नहीं दे सकते, बचकाना उत्तर ही होगा। तो व्यर्थ का सवाल किसी ने डर के मारे पूछ लिया होगा कि कैंसर क्यों उनको हो गया, तो व्यर्थ का जवाब उन्होंने दे दिया कि क्योंकि उन्होंने आत्मा को ही सब कुछ माना। तो फिर शरीरधारियों को नहीं होना चाहिए था। अपने को समझें। मैं एक ही चीज़ बार बार आपसे कहूँगा कि वासना के चक्कर में मत पड़े, चाहे वो शांत होने की वासना हो, या बुद्ध होने की वासना हो, या कार पाने की वासना हो, या प्रसिद्ध होने की वासना हो। वासनाओं के चक्कर में मत उलझिए। वासना को समझिए कि वासना क्या है।